हेलो हेलो। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट तो सर लगाने पे पता चलेगा सर, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं, देखते बता देंगे। चलो लगा के देखते हैं, चखना चूर करेंगे। अन्ना ओपी PW वालों, अन्ना सर इज़ माय फेवरेट मैथ टीचर। देखो क्या कह रहा है, सेट ए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। सेट ए बराबर, तो सेट ए यहाँ पे देखो, सेट ए बराबर है, बराबर में क्या लिखा है? एक्स ये लिखा है। इसका मतलब क्या है? क्या सर? ये तो सर मतलब है, इसका मतलब होता है कलेक्ट। सेट ए कलेक्ट करता है एक्स को, और ये जो सच दैट है, इसका मतलब एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? तो एक्स आर है। आर होता है रियल नंबर का सिंबल, इसका मतलब रियल नंबर होना चाहिए। बिलोंग मतलब एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। एक्स जो भी होगा वो रियल नंबर का कोई एक एलिमेंट होगा। इन द सेंस आप कह सकते हो रियल नंबर होगा कोई, वी डोंट नो। क्या फिर क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ये कंडीशंस हैं एक्स की, ये सारी कंडीशंस हैं। अरे यार अच्छे से लिख दो भाई, नहीं तो व्यूज़ नहीं आएगा। कहे कंडीशंस हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होगी, वही एक्स हम लेंगे अपने सेट के अंदर, वही एक्स हम अपने सेट के अंदर लेंगे। मतलब सेट ए बराबर होगा क्या? क्या सर? सेट ए बराबर होगा एक्स का सेट। मतलब क्या सर? कुछ नहीं समझ आया सर, आप समझा नहीं पा रहे हैं सर। हमने कहा देखो इधर मित्र थोड़ा सा देख लो। सेट ए बराबर है, इसका मतलब सेट ए कलेक्ट कर रहा है। किसको कलेक्ट कर रहा है? एक्स को। किसको कलेक्ट कर रहा है? एक्स को। किसको कलेक्ट कर रहा है? एक्स को। और एक्स है क्या? एक्स रियल नंबर होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से आपको एक्स निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक्स निकालना पड़ेगा, फिर इन तीनों को जो जो कंडीशन तीनों एक्स की वो वैल्यू जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, उसको हम सेट के अंदर लेंगे। उस एक्स की वैल्यू को हम सेट के अंदर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। एक्स मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब वो एक्स है जो इसको भी तीनों को सेटिस्फाई कर रही, वो एक्स की वैल्यू को हम कलेक्ट कर रहे हैं। सेट का मतलब ही होता है कलेक्ट करना, और जो उस कलेक्शन को हम सेट ए कह रहे हैं। इसको रिपीट करके सुन लेना, कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। आओ आगे चलते हैं। सेट ए एक्स को कलेक्ट कर रहा है। एक्स क्या है? सेट ए एक्स को कलेक्ट कर रहा है। एक्स क्या है? रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर बराबर 16, मतलब एक्स कितना होगा? क्या 16 के ऊपर रूट मतलब 4। क्या सर? यहाँ 2x बराबर 6, मतलब x बराबर 3 होना चाहिए। क्या है सर? सर यहाँ तो x बराबर 4 और यहाँ पे x बराबर 3। सर ये क्या सिलसिला है सर? ये क्या सिलसिला है सर? सर देखो ना सर, यहाँ पे सर 3 आ रहा है, यहाँ पे सर x की वैल्यू 4 आ रही है, दो वैल्यू आ रही है सर x की। हमसे कहा है कि x जो भी होगा वो रियल नंबर होगा। सर रियल नंबर दोनों हैं। सर फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 16 है और 2x बराबर 6 है, मतलब कि x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए, x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो ये भी हो। मतलब जो वैल्यू x यहाँ आए, जो वैल्यू आप x यहाँ आए वो कितनी आई? 4। जो वैल्यू यहाँ से x की आई वो कितनी आई? 3। कहे ये दोनों होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, तभी हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। दोनों होनी चाहिए। कहे सर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इस संसार में ऐसी कोई वैल्यू नहीं
जो 3 भी हो और 4 भी हो, जो 3 भी हो और 4 भी हो। क्या है सर, x की हम ऐसी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं क्या जो 3 भी हो 4 भी हो? क्या है सर, ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जो 3 भी हो 4 भी हो। इसका मतलब ये नल सेट है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ये होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप रिपीट कर लीजिए, नहीं तो आप चैट जीपीटी के पास चले जाइए। अब हमने समझा तो दिया आपको ठीक ठाक। इसमें बेसिकली समझना ये है कि सेट के अंदर हम x की वही वैल्यू लेंगे जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि खुद सेट कह रहा है कि मैं कलेक्ट उसी को करूँगा, अपने कलेक्शन में उसी को रखूँगा। अपने कलेक्शन या कलेक्ट करने का मतलब है ये, इस सेट के अंदर मैं x की वही वैल्यू रखूँगा। ये सेट A बराबर है किसके, कहे मैं उसी x की उसी वैल्यू को कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट करने का मतलब है सेट लगा देना, करली ब्रैकेट लगा देना। इसका मतलब है ए क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है ए इज़, यहाँ पे मतलब है ए इज़ कलेक्टिंग एक्स को कलेक्ट कर रहा है ए, इसीलिए हमने ये लिखा है। इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखो, इतने दूर तक तो सही था, इतने दूर तक तुमको समझ आ गया कि सेट ए कलेक्ट एक्स अगर हम ऐसे लिख देते, लेकिन उसके बाद उसने ये लगा दिया सच दैट, मतलब अब एक्स की कुछ ना कुछ कंडीशन देगा आपको, और उसने 3 कंडीशन दे दी। पहला ये होना चाहिए, दूसरा ये, तीसरा ये। तो रियल नंबर तो ये दोनों हैं, ये भी है ये भी है, लेकिन कह रहा है एक्स जो यहाँ हो और जो यहाँ हो। अब कहे सर, अब यहाँ पे चिंता का विषय ये है, यहाँ पे सर 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, एक्स दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो कह रहा है कि दोनों होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंड लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मतलब कि एक्स ये भी हो और एक्स ये भी हो, ऐसी वैल्यू पता करो जो ये भी हो ये भी हो। क्या सर, संसार में ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो 3 भी हो और उसी समय पर 4 भी हो, मतलब 3 4 दोनों हो। क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसी कोई संख्या है जो 3 4 दोनों हो, मतलब 3 भी हो, हम उसको 3 भी कह सकते हैं 4 भी कह सकते हैं। सर हम हम जो है 3 रुपए का नोट को 4 कह दें। आपके पास मान लो 3 रुपए हैं, 3 रुपए हैं आपके पास 3, आप इसको 4 रुपए कह देंगे, या 4 है तो 3 कह देंगे, या कोई ऐसा है कि ये 10 है सर, इसको हम 3 भी रुपए कहते हैं 4 भी नहीं ना, इसीलिए नल सेट हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक्स।